नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 24वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मुहावरे की पहचान रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, हम लोग ना आज की क्लास में ना मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ क्या होता है ये जानेंगे। मुहावरा एवं लोकोक्तियों में क्या अंतर है इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद ना आप लोगों को ना इस क्लास में पर्सनल में मुहावरा क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा और इसे समझाऊंगा। और उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास लाऊंगा ना उसमें लोकोक्ति के बारे में बताऊंगा। लोकोक्ति से ना संबंधित प्रश्न वगैरह उसका जो थ्योरी है वो लेकर के आऊँगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में ना बहुत ज़्यादा अंतर है और हमेशा इसमें से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, और किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है ये अगर आप लोगों को बताऊँ ना तो आप लोगों को ना प्रश्न में ये दिया जाएगा कि एक वाक्य आप लोगों को दे दिया जाएगा, या तो लोकोक्ति या मुहावरा दे दिया जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा कि ये जो वाक्य है वो मुहावरा है या लोकोक्ति है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो जब तक आप लोग मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर को नहीं समझे रहोगे ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये लोकोक्ति है कि मुहावरा है, ये आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए आज की क्लास में ना हम लोग ना मुहावरा एवं लोकोक्ति क्या होता है ये जानेंगे और उसमें अंतर को समझेंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा और जो जो चीज़ मैं आप लोगों से ना नोट करने के लिए बोलूँगा ना उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए भी चलना है। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले ना आप लोगों को क्विक रिवीजन करते बन जाए ना, तो इसके लिए हम लोग भी ना कुछ नोट्स बनाते हुए भी चलेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक को सबसे पहले आप देखिए मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ करके। सबसे पहले मुहावरा क्या होता है इसके बारे में ध्यान से पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट को आप लोग ध्यान से पढ़िए। मुहावरा वह वाक्यांश है जो अपने वाचित अर्थ का बोध ना कराकर लाक्षणिक अर्थ का बोध कराता है तथा यह भाषा में सजीवता एवं अर्थ प्रवाह को बढ़ाने में सहायक होते हैं। यह भाषा को प्रभावशाली और सुंदर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप लोगों को अगर मुहावरा क्या होता है अपने शब्द में अगर आप लोगों को समझाओ ना तो मुहावरा वह वाक्यांश होता है, वह शब्द होता है जो अपने लिखे गए जो अर्थ होता है ना तो उसका बोध ना करा करके लाक्षणिक अर्थ का बोध कराता है। मतलब जो वाक्य में लिखा गया होगा ना तो उस वाक्य का बोध ना करा करके लाक्षणिक अन्य अर्थ का बोध कराता है। जो लिखा गया ना हो उसका बोध कराता है ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे मुहावरा कहेंगे। आप लोगों को नीचे एग्जाम्पल भी दूंगा तो टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। ठीक है, और वाक्य को ना सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए ना मुहावरा की जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होता है। ये भी चीज़ आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए। मुहावरा शब्द का मूल रूप मुहाविरा है जो अरबी भाषा का शब्द है। तो इन दोनों को आप लोगों को नोट करके रखना है। मुहावरा शब्द का जो मूल रूप है वो मुहाविरा है और ये अरबी भाषा का शब्द है। तो इन दोनों को आप लोगों को नोट करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट को पढ़िए कहावत लोकोक्तियाँ। ठीक है, तो कहावत क्या होता है, कहावत का जो एक अन्य नाम है ना उसे लोकोक्तियाँ भी कहते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। कहावत का अर्थ कही हुई बातें, अर्थात कहावत उन बातों को कहते हैं जिनमें जीवन के अनुभव को संक्षिप्त एवं विलक्षणिक ढंग से व्यक्त किया गया हो और वह समय की कसौटी पर खरी उतरती हो। यह लंबे अरसे से अनुभव का एक परिणाम है जो कि सामान्य बोलचाल के वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं। लोकोक्ति का पर्याय कहावत होता है। तो अगर आप लोगों को कहावत या लोकोक्ति क्या होता है अपने शब्द में बताऊँ ना तो कहावत और लोकोक्ति जो होता है ना वो जीवन के अनुभव को दर्शाता है, जीवन के जो लक्षण है ना उसको बतलाता है। मतलब जो एक्सपीरियंस जो होता है ना किसी का ना तो उसको जब बतलाता है ना तो उसको क्या कहेंगे, कहावत या लोकोक्ति कहेंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों को अपने शब्दों में एक एग्जाम्पल दूँ ना कि धूप में ना मेरी बाल यूं ही सफ़ेद नहीं हुए, तो इसका मतलब क्या होगा, धूप में यूं ही बाल मतलब ना वो एक्सपीरियंस शुदा होगा। उसके अलावा घाट घाट का पानी पीना अगर मैं बोलूँ तो मतलब क्या होगा कि आप अधिक अनुभवी ही ना जी, सब क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जानते हो, ये होगा ना। तो ये क्या कहलाएगा, कहावत कहलाएगा, ये लोकोक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। इसके बारे में ख़ास तौर से ये आप लोगों को याद रखना है कि कहावत या लोकोक्ति जो है ना वो जीवन के अनुभव को दर्शाता है, जीवन में बीती हुई घटनाओं का परिणाम होता है वो। ये चीज़ आप लोगों को खास तौर से इसमें याद रखना है। और लोकोक्ति के ना मुख्यतः दो भेद होता है। ठीक है, कितना, तो लोकोक्ति के दो भेद होता है, मतलब दो प्रकार होता है, केवल आप लोगों को ये याद रखना है। चलिए इसके बाद मुहावरे और कहावत में क्या अंतर है ना उसके बारे में जानते हैं। तो ध्यान से आप लोग इसको पढ़िएगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट में देखो मुहावरा लिखा है और दूसरा कहावत लिखा है। तो सबसे पहला मुहावरा को ध्यान से पढ़िए। मुहावरा वाक्यांश होता है। तो मुहावरा क्या होता है, वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश होता है। कहावत पूरा वाक्य को कहते हैं क्या, तो मुहावरा वाक्यांश होता है लेकिन कहावत पूरा वाक्य होता है।
दूसरा को पढ़िए, इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से न होकर वाक्य के नियमानुसार होता है। कहावत को पढ़िए, कहावत पर वाक्य संरचना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा को पढ़िए, मुहावरे का अर्थ अधिक लाक्षणिक होता है। कहावत प्रसंगानुसार अमिधा, लक्षणा, व्यंजना 3 होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है। कहावत में क्या होता है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों होता है। ये आप लोगों को कहावत के बारे में नोट करके रखना है। चौथा को पढ़िए, इसका प्रयोग भाषा में रचनात्मक सजीवता लाने के लिए किया जाता है। कहावत एक प्रकार की व्यवहारिक कथन है जो विषय को साबित करने के लिए प्रयुक्त होता है। पांचवा को पढ़िए, मुहावरे का संबंध किसी घटना प्रसंग से नहीं होता। कहावत का संबंध घटना प्रसंग से होता है। तो कहावत में आप लोगों को ये याद रखना है कि कहावत जो होता है ना, वो किसी न किसी घटना से रिलेटेड होता है। ये चीज़ आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। छठवां को पढ़िए, मुहावरे में काल, वचन, पुरुष के अनुसार परिवर्तन होता है। कहावत में ऐसा नहीं होता है। सातवां को पढ़िए, साहित्यकारों के प्रयोग की विषय वस्तु है। यह आम आदमी की जुबान शोभा है। आठवां, किसी बात को कहने का तरीका है। नौवां, इसके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। 10वां, इसके अंत में बहुधा ना आता है। उसके अलावा नोट करके जो दिया है उसको पढ़िए। ज़्यादातर मुहावरे के अंत में क्रिया रूप होते हैं। तो ज़्यादातर जो मुहावरा होगा ना, उसके अंत में क्या होगा, क्रिया रूप होगा। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। बस इनके अंतर के बारे में आप लोगों को, इसके अंतर को रटना बिल्कुल भी नहीं है। रटने की आवश्यकता आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझना है। और आज हम लोग ना केवल जो महत्वपूर्ण मुहावरे हैं ना, उसका जो थ्योरी क्लास है उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, मतलब मुहावरा क्या क्या होता है, कैसे कैसे जो होता है ना, इसको जानेंगे। और केवल मैं आप लोगों को ना इम्पॉर्टेंट जो मुहावरे हैं ना, मैं उसको लेकर के आया हूँ। और उसके अलावा ना आप लोग ना जो भी कंबाइंड बुक लिए होंगे ना, जिस भी पब्लिकेशन का लिए होंगे ना, तो उसमें अगर मुहावरा लघुक्ति होगा ना, तो एक बार आप लोग केवल उसमें से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं ना इम्पॉर्टेंट जो है जिसमें से प्रश्न पूछा जाता है ना, तो केवल उन्हीं में से लेकर के आओ। ठीक है, और आप लोग ना जो भी बुक होगा ना, उसमें से केवल एक बार आप लोगों को पूरी तरह से प्रैक्टिस करना है। रटना नहीं है, आप लोगों को समझना है। और कैसे समझना है ये आप लोगों को बताऊंगा मैं। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, एक तरफ से आप लोगों का इसमें मुहावरा दिया जाएगा और एक तरफ से इसमें ना आप लोगों को उसका अर्थ दिया जाएगा। एक बार जब आप लोग पढ़ोगे शुरुआती में ना, तो आप लोग दोनों को पढ़ना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट को पढ़ोगे, सिर उठाना, विरोध करना होता है, तो आप लोग ना एक बार ना पूरा सरसरी निगाहों से एक बार ऐसे दोनों को पढ़ लेना। जब सेकंड राउंड में आओगे पढ़ने के लिए ना, तो आप लोग ना ये जो इसका अर्थ वाली जो पार्ट है ना, उसको आप लोगों को किसी पेपर में ढक देना है। मतलब इस प्रकार से आप इसे ना ढक दोगे। उसके बाद केवल आप लोग इसको देखोगे। क्या, तो सिर उठाना, सिर धुनना, इन तमाम जो ना मुहावरा दिया है ना, केवल इसको देखोगे और सोचोगे कि इसका अर्थ क्या है। आप लोगों को देख देख करके नहीं पढ़ना है। शुरुआती में एक बार पढ़ लो, सेकंड राउंड में आओगे तो बिना देखे पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, मतलब ये जो इसका आंसर दिया है ना, जो उसका अनुवाद दिया है ना, इसको नहीं पढ़ना है। केवल ये जो मुहावरा दिया है इसको पढ़ते हुए चलना है। ऐसे करोगे ना तो आप लोगों के माइंड में ना वो याद होते जाएगा। तो ये चीज़ क्या है, आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। चलिए अब हम लोग ना जो जो इम्पोर्टेंट है इसको पढ़ते हुए चलेंगे एक लाइन से। ठीक है, सबसे पहले सिर उठाना क्या होता है, विरोध करना। सिर धुनना क्या होता है, पछतावा होना। सिर मुड़ते ओले पड़ना, कार्य आरंभ करते ही विघ्न आना। तो हम लोग देखते हैं ना कि सिर मुड़ते ही ओले पड़ना, कोई भी कार्य हम लोग शुरू करते हैं तो उसमें ही विघ्न आ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है। उसके अलावा ओखली में सर देना, तो ओखली में सर देना का क्या मतलब होगा, जानबूझकर मुसीबत मोल पड़ना। उसके अलावा सिर माथे लेना, स्वीकार करना। अंगार सिर पर धरना, कठिन दुख सहना। बोलते हैं ना कि मैं तो अंगार सिर पर धरा हूँ, तो कठिन दुख सहना होता है। उसके अलावा सिर ऊंचा करना, सम्मान का पात्र बनना। सिर ऊंचा होना, गर्व का अनुभव होना। सिर पर सवार होना, किसी भी चीज़ के लिए हठपूर्ण पीछे पड़ना। हम लोग बोलते हैं ना कि ये तो मेरा सिर पर सवार हो गया बोल करके, मैं तो इसको लूँगा ही बोल करके। तो किसी भी चीज़ के लिए हठपूर्ण ना पीछे पड़ना होता है इसका मतलब। चलिए अब हम लोग ना मुंह से संबंधित जितने भी प्रकार के मुहावरे बन सकते हैं ना, तो उसको पढ़ते हैं। सबसे पहला को ध्यान से पढ़िए, मुंह में पानी आना, लालच आना। तो सबसे पहले अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करोगे ना, ये जो शब्द है मुंह में पानी आना, तो वाकई में इस शब्द का अर्थ ये है क्या कि मुंह में पानी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो मुंह में पानी आना का अर्थ लालच आना। तो मैंने आप लोगों को इसके थ्योरी में शुरुआती में आप लोगों का ये जो मुहावरा है उसका क्या
अर्थ बताया था कि मुहावरा जो होता है वो अपने सामान्य अर्थ लिखे हुए शब्द का बोध ना करा करके लाक्षणिक अर्थ मतलब अन्य अर्थ का बोध कराता है। सेम टू सेम करा रहा है ना। देखो क्या वाकई में इस शब्द का अर्थ मुंह में पानी आना हो रहा है क्या? नहीं ना, लालच आना हो रहा है। तो मुहावरे वो होता है जो अपने लिखे हुए सामान्य शब्द का अर्थ ना बता करके लाक्षणिक अर्थ का बोध कराता है ना, तो उसे हम लोग मुहावरा कहते हैं। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद ना अपना सा मुंह लेकर रह जाना, शर्मिंदा होना या हारने के बाद हताश होना होता है। औधे मुंह गिरना, धोखा खाना, एक मुंह दो बात, बात पर टिका ना रहना। चलिए और आगे को पढ़ते हैं। सीधा मुंह बात न करना, अभिमान पूर्वक बात करना होता है। मुंह छिपाना, लज्जित होना होता है। चलिए उसके अलावा ना अक्ल से संबंधित जो मुहावरे हैं उसको देखते हैं। अक्ल का दुश्मन महामूर्ख, अक्ल का पुतला अधिक बुद्धिमान, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, अक्ल की रोटी खाना, बुद्धिजीवी होना, अक्ल चरने जाना, बुद्धिहीन होना, अक्ल चकराना, कुछ समझ में न आना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, तरकीब या उपाय सोचना। चलिए उसके बाद ना कान से संबंधित कुछ मुहावरे हैं उसको देखते हैं। कान फूंकना, गुरु मंत्र देना, काना फूसी करना, किसी के कान में बहुत धीरे से कहना, कान कतरना, अधिक होशियार हो जाना, कान काटना, पराजित करना, कान पर जू न रेंगना, कोई बात कहने पर भी उस बात का असर ना होना। हम लोग बोलते हैं ना कि मैं तेला बार बार कई बार बोल चुका हूं, लेकिन एकर कान में जू तक नहीं रेंगे। ये छत्तीसगढ़ी वर्ड है, लेकिन इसका मतलब होता है ना कि इस पर ना कोई असर नहीं हो रहा है, ये हो जाता है। उसके अलावा कान पर तेल डालना, सुनकर भी अनसुना करना या ध्यान न देना। चलिए उसके बाद ना नाक से संबंधित मुहावरे के बारे में जानते हैं। नाको चने चबाना, खूब तंग करना, नाक रगड़ना, खुशामद करना, नाक नीचा होना, बदनामी होना, नाक में नकल डालना, वश में करना, नाक काटना, बेइज्जत होना या प्रतिष्ठा भंग होना, नाक कटाना, इज्जत जाना, नाक पर दम करना, परेशान करना। इसके अलावा आँख से संबंधित मुहावरे के बारे में देखो। आँख खुलना, होश में आना, आँख का तारा बहुत प्रिय, आँख उठाकर देखना, तिरस्कार करना, आँख में धूल झोंकना, धोखा देना, आँख लगना, नींद आना। तो इन तमाम जो मुहावरे हैं ना, इन सारी चीज़ों को आप लोगों को कम से कम एक एक बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत होगा, तो इसलिए प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा छाती से संबंधित मुहावरे को देखते हैं। छाती पर मूंग दलना, बहुत कष्ट देना, छाती ठोंकना, साहस दिखाना, छाती ठोक कर भिड़ना, हिम्मत करके लड़ जाना, छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, छाती से लगाना, प्यार करना। इसके अलावा गाल से संबंधित जो मुहावरे हैं उसको देखते हैं। गाल बजाना, बढ़ चढ़ कर बात करना, गाल फुलाना, रूठना, बोलते हैं ना कि ये तो गाल फुला के बैठ गए है के। उसके अलावा काल के गाल में जाना, मृत्यु के मुख में पड़ना, उसके अलावा गाल लाल होना, शर्माना। चलिए उसके बाद ना गला से संबंधित कुछ मुहावरे हैं उसको देखते हैं। फर्स्ट को पढ़िए। गले कंठ का हार होना, अत्यंत प्रिय होना, कंठ में होना, याद आने की स्थिति में होना। हम लोग बोलते हैं ना कोई बात को लेके ये दे बस मोर मुँहे च मरई से, ऐसे वाला मतलब मेरे कंठ में ही था, कुछ याद आने की स्थिति में ही था, ऐसे होता है ना। चलिए उसके अलावा गले मारना, ज़बरदस्ती करना। उसके अलावा अंगूठा उंगली से संबंधित जो मुहावरा है उसके बारे में जानते हैं। सबसे फर्स्ट को पढ़िए। अंगूठा चूमना, खुशामद करना, उंगली उठना, बदनामी होना, अंगूठा दिखाना, सीधी राह पर लगना या इनकार करना, उंगली पर नाचना, वश में करना, अंगूठी का नगीना, बहुत ही प्यारा होना या अत्यधिक प्रिय होता है। चलिए उसके अलावा कमर से संबंधित मुहावरे को जानते हैं। कमर कसना, पूरी तरह तैयार हो जाना, कमर टूटना, शक्तिहीन होना, कमर सीधी करना, आराम करना। हम लोग कहते हैं ना कि मैं थोड़ा सा कमर सीधा कर लेता हूँ, मतलब आराम कर लेता हूँ। कमर टेढ़ी होना, थक जाना, कमर बांधना, तत्पर होना, कमर पर हाथ रखना, निर्बल होना। चलिए उसके अलावा पैर से संबंधित कुछ मुहावरा है उसको पढ़ते हैं। अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर हानिकारक कार्य करना, अपने पैर पर खड़ा होना, मतलब क्या होता है, आत्मनिर्भर होना है। चलिए उसके अलावा कलेजा से संबंधित कुछ मुहावरा है, ध्यान से पढ़िए। कलेजा ठंडा होना, संतोष होना। हम लोग बोलते हैं ना कि मेरे तो आज कलेजा को ठंडा मिल गया, मतलब संतोष मिल गया, शांति मिल गया। उसके अलावा कलेजा फटना, अत्यंत दुखी होना, कलेजा दहल जाना, अत्यंत भयभीत होना। चलिए उसके अलावा पानी से संबंधित कुछ मुहावरा है उसको देखते हैं। पानी पानी होना, लज्जित होना, घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। मैंने आप लोगों को बताया था ना एग्जाम्पल में, आप लोगों का घाट घाट का पानी पीना मतलब क्या होता है,
बहुत अनुभवी होना होता है। उसके अलावा पानी का बुलबुला क्षणभंगुर होना, उसके अलावा पानी उतर जाना, लाज शर्म ना रहना, पानी उतारना बेइज्जत करना, पानी का आसरा सहायता की आस, पानी की तरह बहाना अधिक खर्च करना। तो चलिए आप लोगों को केवल ना इतना ही जो मुहावरा था ना उसको आप लोगों को मुख्यतः पढ़ना था और आप लोगों के बुक में जो भी आप लोगों का इतना सारा मुहावरा दिया होगा ना उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। और प्रैक्टिस करने का तरीका यही है कि आप लोग सबसे पहले एक साइड में मुहावरा जो दिया है उसको पढ़िए और दूसरा साइड में उसका अर्थ जो दिया है ना उसको पढ़िए। उसके बाद जब आप दूसरा राउंड पे आओगे ना तो इसको आप लोग ना किसी पेपर से ढक देना और केवल ये जो मुहावरा है ना उसको देख करके पढ़ना और उसका आंसर खुद से लगाना, मतलब उसका अर्थ खुद ढूंढने की कोशिश करना याद करने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के जो एग्ज़ाम में ना ये जो मुहावरा है वो दिया जाएगा, घोड़ा पानी पड़ जाना दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका अर्थ क्या है, मतलब इसका जो मुहावरा है ना वो क्या है ये पूछा जाएगा, इसका अर्थ जो है वो तो आप लोगों को बताना पड़ेगा ना। जी हाँ, तो इसीलिए आप लोग ना पहले एक बार खुद से देख कर पढ़िए, उसके बाद बिना देखे आप लोग इसको पढ़िए, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग सीखोगे ना तो ज़्यादा बेहतर तरीके से अच्छे से समझ में आएगा। इसमें केवल जो जो इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं ना केवल उन्हीं को लेकर के आया हूँ, ठीक है। और बाकी एक बार आप लोग अपना बुक में जो दिया होगा ना उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, तो बेहतरीन तरीके से आप लोगों का और भी तैयारी हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और इसके बाद ना इसका जो PDF होगा ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके अलावा इसका जो MCQ सीरीज़ रहेगा ना वो इसी क्लास के बाद ना नेक्स्ट क्लास लेकर के आऊँगा ना तब आप लोगों को उसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसमें ना बहुत अच्छे से हम लोग समझते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोग अगर चैनल पे नए होंगे ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊँ ना तो प्रॉपर टाइम पे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में।